गोल्डन ब्लड, जिसे वैज्ञानिकों ने आरएच नल ब्लड ग्रुप भी कहा है। गोल्डन ब्लड द रेयरेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड। देखते हैं क्या है ये आरएच नल ब्लड ग्रुप और इसे गोल्डन क्यों कहा जाता है और रेयर क्या है, रेयरेस्ट क्यों है ये। जैसे हमारे खून में ग्रुप्स हैं, जैसे बी ए बी ओ ग्रुप में बटा होता है। हम लोगों का ब्लड ग्रुप बटा होता है ए बी ओ में। तो इन ग्रुप्स की पहचान खून में मौजूद कुछ खास तरह के प्रोटीन से की जाती है, जिसको कहते हैं एंटीजन। जो प्रोटीन जिससे ब्लड की पहचान की जाती है उसको कहते हैं एंटीजन। तो आमतौर पर क्या होता है कि हर इंसान के खून में आरएस सिस्टम के तहत कई एंटीजन होते हैं। जैसे आरएसडी हो गया, तो आरएसडी ही तय करता है कि आपका ब्लड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आरएचडी एंटीजन मौजूद है तो प्लस, और अगर आरएसडी एंटीजन मौजूद नहीं है तो माइनस। वैसे ज़्यादातर आबादी जो है पॉजिटिव की होती है और 15% के आसपास नेगेटिव होती है। लेकिन गोल्डन ब्लड वाले लोगों के खून में आरएस सिस्टम के सभी एंटीजन, जो 61 एंटीजन बताए गए हैं, पूरी तरह से गायब होता है। यानी आरएस फैक्टर शून्य होता है, नल होता है, इसलिए इसको आरएस नल भी कहा गया है। यानी एंटीजन होता ही नहीं है। इन्हीं एंटीजन की कमी के वजह से इसे इतना रेयरेस्ट माना गया है कि ये पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में 50 से भी कम लोगों में पाया गया है आरएच नल ब्लड। इसको गोल्ड क्यों कहा गया है? गोल्ड है, इसका कलर गोल्ड ना होकर के लाल ही है, लेकिन गोल्ड क्यों कहा गया है? गोल्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत ही कीमती है, बहुत कीमती है। ये ब्लड ग्रुप आरएस सिस्टम से जुड़े किसी भी एंटीजन की कमी वाले किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है, और ये भी क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को ये ब्लड जिनके उन्हीं लोगों को दिया जाएगा, उन्हीं लोगों के लिए है जिनके ब्लड में आरएच एंटीजन की कमी है, क्योंकि इसमें एंटीजन तो है ही नहीं। इसे आरएच नल एंटीजन, इसे आरएच नल ब्लड भी कहा गया है। और ये इतना रेयरेस्ट है कि डोनर ढूंढना भी लगभग नामुमकिन है। ये सबसे पहले कब पता चला था आरएच नल के बारे में? 1961 में एक ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी महिला में ये जो है पहचान की गई थी। उस टाइम ब्लड बैंकिंग ग्रुप में जो है हलचल मच गई थी कि ये एक नया ब्लड ग्रुप आया है। तो ये है आपका आरएच नल ब्लड।